सो है व्हाट्सएप गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ परमानेंट आइडेंटिटी रिवील का पार्ट 8 लेके। जी हाँ गाइस, आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि इस स्टोरी के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। सो फाइनल में स्टोरी लेके आ गया हूँ। और गाइस, मैं इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि गाइस, मैं एक वीक के अंदर मतलब कि बहुत सारी स्टोरी ख़त्म कर देने वाला हूँ। ये बात तो मैंने पहले भी बताई थी। और गाइस, अभी तक आपने हमारी स्टोरी को मतलब कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और हमारे कार्टून वर्ड चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, जो मतलब कि बर्डमैन होते हैं वो पाको को परमानेंट सेट दे देते हैं और सब मतलब कि चले जाते हैं। और जो पाको होती है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे पता नहीं क्या हो जाता है और वो सीधा परमानेंट को गले लगा लेती है। जी हाँ गाइस, वो सीधा परमानेंट को गले लगा लेती है और मतलब कि कहती है कि थैंक यू परमानेंट, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम बच गए। और मैं फाइनली मैं मतलब कि जो बनना चाहती थी वो बन गई। मैं परमानेंट बनना चाहती थी और मैं परमानेंट बन गई। यू मतलब कि ऐसे बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। फिर परमेन कहता है कि हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो। फिर पाको कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा खुश हूँ। और फिर जो पाको होती है वो कहती है क्या मैं ये मतलब कि अपने मॉम डैड को बता सकती हूँ अपनी आइडेंटिटी। फिर मिसो कहता है कि तुम बताओ या ना बताओ, क्या ही फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी मेरी आइडेंटिटी तो तुम्हारे मॉम डैड जान चुके, और तुम्हारी आइडेंटिटी जानेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। फिर सुमिर कहते हैं कि हाँ, ये बात भी सही है और वैसे भी मुझे अपनी आइडेंटिटी अपने मॉम डैड को बतानी चाहिए। और फिर सुमिर कहती है कि वो सब कुछ छोड़ो यार मिसो, यार मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हम दोनों चलते हैं। मतलब कि वो लोग क्लासरूम में चले जाते हैं वो दोनों। और सर कहते हैं कि तुम दोनों कहाँ गए थे। फिर वो दोनों बहाना मार देते हैं कि हम यहाँ पे गए थे। मिसो कहता है कि मैं सर वॉशरूम गया था। और सुमेरे कहती है कि सर मतलब कि मैं चलते चलते स्कूल के बाहर चली गई थी। और गाइस, सुमेरे यहाँ पे थोड़ा सच बोल देती है। और सर कहते हैं चलते चलते स्कूल के बाहर चली गई थी, ऐसा तो क्या काम मतलब कि क्या सोच के चल रही थी जो सोचते सोचते स्कूल के बाहर चली गई। फिर सुमेरे थोड़ी शर्मा जाती है क्योंकि यार गाइस, वो कुछ सोच रही थी लेकिन वो क्या सोच रही थी वो मिस्सो को भी नहीं पता है। जी हाँ गाइस, फिर सुमेरे सर कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम दोनों बैठ जाओ। और गाइस, मिस्सो एंड सुमेरे बैठ जाते हैं क्लासरूम में। जी हाँ गाइस, वो दोनों बैठ जाते हैं और गाइस ऐसे करके पूरी की पूरी स्कूल ख़त्म हो जाती है। जी हाँ गाइस, पूरी स्कूल ख़त्म हो जाती है। और हम शाम को देखते हैं मिस्सू अपने घर चला जाता है, सुमेरे अपने घर चली जाती है। और जो सुमेरे होती है ना, वो उसके मॉम डैड को कहती है कि मॉम डैड, मुझे आपको एक चीज़ बतानी है। फिर उसके मॉम डैड कहते हैं क्या बताना है बेटा। फिर उसके जो मतलब कि सुमेरे मतलब कि जो होती है ना, वो कहते हैं कि आज मतलब कि मिस्सो का बॉस मतलब कि आया था, मतलब कि मिस्सो को जिसने परमानेंट बनाया ना वो आया था और मतलब कि वो मिस्सो को जानवर बनाने वाला था। वो सारी स्टोरी बता देती। फिर उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम परमानेंट बन गई। उसकी मॉम कहती है, फिर सुमीर कहते हैं कि हाँ मैं परमानेंट बन गई। फिर उसके डैड कहते हैं कि वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात, लेकिन मैं अपनी बेटी को इतना रिस्की काम नहीं करने दूंगा। फिर सुमीर कहते हैं कि प्लीज़ डैड, प्लीज़ मुझे करने दीजिए, मेरे साथ मिस्सू है, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारे साथ मिस्सू है, लेकिन तुम ये काम नहीं कर सकती। मैंने कहा ना, तुम ये काम नहीं कर सकती, मतलब कि नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें चोट लग जाएगी। मतलब कि मुझे डर लग रहा है क्योंकि परमानेंट का काम बहुत खतरनाक होते हैं। और वो मान ही नहीं रहे होते। और गाइस, वहाँ पे आ जाते हैं बर्डमैन। जी हाँ गाइस, वहाँ पे आ जाते हैं बर्डमैन। और बर्डमैन कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था पाको कि अपनी आइडेंटिटी किसी को भी मत बताना, तुमने गलती कर दी है, तुमने परमानेंट रूल को तोड़ दिया है। फिर जो पाको थी वो कहती है कि मुझे पता नहीं था, इस बारे में पता नहीं था कि मैं अपने मॉम डैड को बता नहीं सकती। फिर जो उस बर्डमैन होते हैं वो कहते हैं कि या तो तुम अपनी परमानेंट की जॉब छोड़ दो या तो जानवर बन जाओ, तुम्हारा चॉइस है, या फिर मैं तुम्हारी याददाश्त मिटा के तुम्हारा परमानेंट सेट ले लूँ। फिर पाको कहती है कि प्लीज़ बर्डमैन, मुझे परमानेंट भी बनना है और प्लीज़ बर्डमैन मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए। फिर बर्डमैन कहते हैं कि मैं तुम्हारी पहली गलती माफ़ कर चुका हूँ, अब दूसरी गलती तो मैं तुम्हारी माफ़ नहीं कर सकता। सो चॉइस इज़ योर। बोलो क्या चॉइस करना पसंद करोगी, क्या चूज़ करना पसंद करोगी तुम, तुम्हारी परमानेंट ड्यूटी पर करना पसंद करोगी। सो उसके लिए क्या तुम जानवर बनना पसंद करोगी या फिर अपनी परमानेंट ड्यूटी छोड़ना पसंद करोगी। फिर जो पाको होती है वो कहते हैं सॉरी। फिर पाको वो होती है वो कहती है कि मैन,
बर्डमैन क्या कोई रास्ता नहीं है? फिर बर्डमैन कहते हैं कि कोई रास्ता नहीं है। फिर उसके मॉम डैडी कहते हैं कि प्लीज़ आप मेरी बेटी को जानवर बताइए। अब मतलब कि उसकी परमानेंट ड्यूटी मतलब कि आप मतलब कि उसकी याददाश्त मिटा दीजिए और हमारी भी याददाश्त मिटा दीजिए और उससे परमानेंट सेट ले लीजिए। और गाइस मिस पाको जो होती है ना वो उसकी परमानेंट ड्यूटी करना चाहती थी। फिर जो बर्डमैन जो होती है ना वो उसके मॉम डैड को समझाते हैं कि परमैन जो होते हैं ना वो सच्चाई के लिए रक्षा करते हैं और वो सब कुछ बताते हैं, अच्छे से समझाते हैं और उसके मॉम डैड मान जाते हैं। जी हाँ गाइस, पाको के मॉम डैड यानी सुमिर के मॉम डैड मान जाते हैं। फिर सुमिर के डैड कहते हैं कि अच्छा ठीक है मेरी बेटी परमैन बन सकती है। फिर बर्डमैन कहते हैं कि अच्छा ठीक है पाको, मैं तुम्हारी दूसरी गलती भी माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन याद रहे अपनी आइडेंटिटी अपने मॉम डैड को पता चली है लेकिन किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, और तुम्हारे मॉम डैड को भी बोल देना कि किसी को बताया नहीं। फिर उसके मॉम डैड कहते हैं कि नहीं बताएंगे हम किसी को भी बर्डमैन। फिर बर्डमैन कहते हैं कि वेरी गुड, और ऐसे ही अपना अच्छा काम करते रहो और परमानेंट ड्यूटी में अपना बेस्ट से बेस्ट मतलब कि बेस्ट देते रहो। फिर जो बर्डमैन होते हैं वो इतना कह के वहाँ से चले जाते हैं। और गाइस जो पाको होती है वो कहती है कि मॉम डैड थैंक यू, आपने मुझे परमानेंट बनने से नहीं रोका। फिर उसके डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन हमें जब पता चला कि परमानेंट का काम सिर्फ खतरनाक नहीं होता लेकिन लोगों की रक्षा करना मतलब कि लोगों की मदद करना होता है, सो ये बात मतलब कि हमें बहुत ही अच्छी लगी। फिर सुमेरे जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर सुमेरे कहती है कि डैड मुझे आपको एक और चीज़ दिखानी है, और वो अपना परमानेंट सेट दिखाती है। और गाइस कहती है कि उससे भी एक मतलब कि बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे आपको दिखानी है। फिर उसके जो मॉम होती है वो कहती है क्या दिखानी है। फिर जो सुमिरे होती है ना वो रोबोट को निकालती है और रोबोट के नाक पे एक मतलब कि नाक को दबाती है, और गाइस रोबोट जो होती है ना वो उसकी तरह बिल्कुल बन जाती है। और गाइस क्योंकि रोबोट का मतलब कि सुमिरे ने पहले भी यूज़ किया था। जी हाँ गाइस, सुमिरे ने पहले भी यूज़ किया था। फिर जो सुमिरे होती है ना वो उसके मॉम डैडी को सारे रोबोट के बारे में सारी चीज़ बता देती है। फिर जो उसकी मॉम होती है ना सुमिरे की, वो रोबोट के गाल को मतलब कि टच करती है। जी हाँ गाइस, और वो मतलब कि देखती है कि ये तो बिल्कुल सुमिरे ही है, सुमिरे की तरह ही है। फिर रोबोट कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल सुमिरे की तरह ही हूँ, बट मैं सिर्फ एक रोबोट हूँ, मतलब कि सुमिरे जब भी कहीं जाएगी तब उसकी जगह मैं लिया करूँगी और उसकी मदद मैं करूँगी। फिर जो पाक मतलब कि सुमिरे की मॉम होती है ना वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ये तो मतलब कि मेरा और भी काम आसान हो जाएगा। फिर जो रोबोट होती है ना वो कहते हैं कि हाँ आंटी आपने बिल्कुल सही कहा। फिर उसकी मॉम कहते हैं कि तुम मुझे आंटी की बुला रही हो। फिर सुमिर की मॉम मतलब कि जो रोबोट होती है वो कहते हैं कि तो फिर क्या बुलाऊँ। फिर जो सुमिर के डैड होती है वो कहते हैं कि तुम इन्हें अपनी असली मॉम भी बुला सकती हो क्योंकि तुम भी सुमिरे की तरह ही हो इस वजह से। फिर जो पाको की रोबोट होती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है मॉम डैड, और फिर पाको जो होती है ना वो स्विच बंद कर देती है। फिर जो उसके डैड कहते हैं कि वाह क्या चीज़ मिली है तुम्हें। फिर पाको कहते हैं कि हाँ ये मेरे मतलब कि ये मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त बन सकती है। फिर जो मिस मतलब कि सुमिर के डैड होते हैं ना वो कहते हैं कि हाँ वैसे भी तुम अकेली रहती थी घर में, बोर हो जाती थी, और मैं तो अपनी मतलब कि ड्यूटी मतलब कि अपनी जॉब पे चला जाता था, और तुम्हारी मॉम भी मतलब कि जॉब पे चली जाती है क्योंकि तुम्हारी मॉम भी पढ़ी लिखी है इस वजह से, और तुम घर पे अकेली रह जाती हो, और तुम्हारी ग्रैंड माँ तो गाँव गई है इस वजह से, और तुम अकेली पड़ जाती हो इस वजह से इसके साथ तुम खेलोगी, और तुम्हारा जो मतलब कि टाइम है ना वो मतलब कि टाइम पास होता रहेगा इसके साथ। फिर सुमिर कहते हैं कि हाँ आपने सही कहा डैड। फिर जो सुमिरे होती है ना वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है डैड मैं अपनी परमानेंट ड्यूटी पे जा रही हूँ, और ऐसा कह के मतलब कि पाको परमानेंट ड्यूटी पे निकल जाती है। और गाइस वो पहली बार हवा में उड़ रही थी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश थी और हवा में मतलब कि ऐसे घूम रही होती है। जी हाँ गाइस, हवा में इधर से उधर से उधर से इधर वहाँ ऐसे ही मतलब कि घूम रही होती है क्योंकि पहली बार वो हवा में उड़ रही थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और गाइस उसे परमैन दिखता है और वो परमैन को देख के कहती है अरे ओए परमैन कैसे हो। फिर परमैन कहता है कि अरे यार मैं इसका लीडर हूँ लेकिन ये पता नहीं मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों करती है परमानेंट ड्यूटी पे भी। फिर परमैन कहता है कि अभी ये नहीं है कोई बात नहीं, मैं इसे सब समझा दूंगा। फिर परमैन उसके पास जाता है और कहता है कि देखो तुम मुझे अरे ओए ऐसा कह के मत बुलाओ। फिर पाको कहते क्या हो गया,
फिर जो परमैन होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ और इस वजह से मुझे पूरी परमैन टीम को कंट्रोल करना पड़ेगा। और बर्डमैन ने कहा है ना कि वो और भी परमैन्स को लेके आएंगे। सो अगर तुम ही डिसिप्लिन में नहीं रहोगी सो बाकी परमैन को क्या लगेगा कि मतलब कि मैं एक बुरा लीडर हूँ जो अपने टीम को डिसिप्लिन में नहीं रख सकता। फिर पाको कहती है कि अच्छा अच्छा ठीक है लीडर, अब सुनो, अब आपको क्या मतलब कि लीडर क्या करना है मुझे ये बताइए। फिर लीडर कहते हैं कि हमें अभी कुछ नहीं करना है, हमें अभी पेट्रोलिंग करनी है कि शहर में कुछ कोई प्रॉब्लम वॉब्लम तो नहीं है, कोई क्राइम वाइम तो नहीं हो रहे हैं, या फिर किसी की मदद करनी है, वो सब कुछ करना है। फिर पाको कहती है अच्छा ठीक है। फिर मतलब कि वो जाते हैं और गाइस एक बच्चे की जो टॉय होता है ना वो नदी में गिर जाता है। सो पाको जो होती है ना वो उसकी मदद करती है और एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार करवाती है और ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छे काम करती है। लेकिन 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 एक मतलब कि जो होते हैं ना चोर, बैंक लूटने के लिए वो आए होते हैं, मिस्सो उनको पकड़ता है, बहुत मारता है, बहुत मारता है। और गैस में पाको कहती है कि वाह मैं भी मारूंगी, लेकिन पर मैं एक बात बताना भूल चुका था और वो कौन सी बात थी वो मैं आपको बताऊंगा। और गाइस पाको अपनी पूरी जान लगा के एक गुंडे मतलब कि जो बॉडी बिल्डर गुंडा होता है ना उसकी हड्डी पसली कर देती है गाइस, उसके मतलब कि उसके हड्डी के चूरमे चूरमे कर देती है। फिर पाको को वो रोकता है और कहता है कि रुको रुको रुको, तुम्हें तुम्हें इतनी ज़ोर से नहीं मारना है। फिर पाको कहते क्यों इतनी ज़ोर से, ये तो गुंडा है ना। फिर मिस्सो कहता है कि तुम्हारी पावर 6600 टाइम ज़्यादा है मतलब कि एक नॉर्मल इंसान से, मतलब कि इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, इसके मुंह से खून निकल रहा है। फिर पाको कहते हैं कि खून निकल रहा है तो क्या हुआ, ये वैसे भी चोर है ना। फिर मिस्सो कहता है कि पुलिस वाले भी 3rd डिग्री में इतना टॉर्चर नहीं देते जितना टॉर्चर अभी तुमने दिया है इस गुंडे को, पता नहीं ये गुंडा क्या सोच रहा होगा। फिर गुंडा धीरे से बोलता है मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज के बाद मैं कभी गुंडा नहीं बनूंगा और पछतावा हो रहा है कि मैं गुंडा बना ही क्यों, और गुंडा बनने के बाद मैं पाको से इस लड़की से क्यों मिला, ये क्या नहीं परमैन है। फिर परमैन कहता है कि हाँ हाँ ये नहीं परमैन है। फिर वो कहते हैं कि गुंडा बनने के बाद मैं इस लड़की से क्यों मिला, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब कि पछतावा हो रहा है मेरे को। फिर परमैन कहता है कि रुको मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। फिर पाको कहते हैं कि लाओ मैं तो उसे हॉस्पिटल ले जाती हूँ। और गाइस पाको जो होती है ना वो उसे हवा में उछालती है, कहती है कि वाह ये तो हवा में उछल रहा है। और गाइस वो मतलब कि फुटबॉल की तरह हवा में उछाल उछाल के उसे ले जा रही होती है। फिर परमैन कहता है अरे उसकी मतलब कि हालत पहले ही बुरी है, अब तुम उसकी क्या उछाल उछाल के हालत ख़राब कर रही हो। और गाइस जो परमैन होता है ना वो उस गुंडे को पकड़ लेता है। फिर पाको कहते हैं कि मुझे मज़ा आ रहा है। फिर परमैन उसे डांटता है थोड़ा और कहता है कि ये तुम्हारी मज़ा लेने की चीज़ नहीं है, ये इंसान है इंसान, अगर इसकी जान भी जा सकती थी अगर तुम ऐसे उछालती और गिर जाता तो। फिर पाको कहती है कि अच्छा ठीक है सॉरी, मुझे परमानेंट ड्यूटी पे इतना ज़्यादा पता नहीं है लेकिन मैं फिर भी काम करूँगी अच्छे से। फिर परमैन कहता है कि अच्छा ठीक है, अब मैं जो जो बोलूँगा ना वो तुम करना, ठीक है। फिर पाको कहती है कि अच्छा ठीक है। और गाइस ऐसे ही पेट्रोलिंग करते हैं और बहुत टाइम हो जाता है। फिर शाम के वक्त जो पाको होती है वो कहती है कि मैं अपने साथ कुछ लेके आई थी। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ तुम अपने साथ ये बैग क्यों लेके आई हो। फिर सुमेरे कहती है कि हाँ यही बैग, तुम आओ मेरे साथ कहीं पे। और गाइस वो दोनों मतलब कि एक जो छत होती है ना, घर की जो छत होती है ना, घर की छत उसके ऊपर बैठे हुए होते हैं। और जो पाको होती है ना वो खाना निकालती है और कहती है कि मेरी मॉम ने बहुत ज़्यादा प्यार से बना के दिया है, और कहती है कि परमैन के साथ शेयर करके खा लेना ही। फिर पाको परमैन कहता है क्या सच में, क्या ये मैं खा सकता हूँ। फिर पाको कहते हैं कि हाँ तुम खा सकते हो। और गैस उस मोमेंट पे वो दोनों कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं ना एक साथ, और वो दोनों मतलब कि लंच शेयर कर रहे होते हैं। और गैस परमैन बहुत ज़्यादा खुश होता है और गैस परमैन खाना जल्दी जल्दी में खाना खा रहा होता है और खाना उसके मुंह पे लग जाता है। और पाको कहते हैं कि अरे तुम्हारे मुंह पे लग गया खाना। फिर पाको कहते हैं कि लाओ मुँह तुम्हारा मुंह साफ कर देती हूँ। और फिर जो पाको थी ना वो अपना रुमाल निकाल के जो अपना दूसरा हाथ होता है ना उसे मिस्सो के कंधे पे रख के और दूसरे हाथ से मतलब कि साफ करने लगती है और कहती है कि तुम धीरे धीरे खाओ, इतनी जल्दी क्यों खा रहे हो। और क्या मिस्सो को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और मिस्सो के अंदर भी कुछ फील होने लगता है। पाको के अंदर से तो पहले ही फीलिंग निकल चुकी थी, मतलब कि पहले ही फीलिंग आ रही थी, इतनी ज़्यादा एडवांस लेवल पे फीलिंग नहीं गई थी बट फिर भी वो मिस्सो के लिए फील करने लग गई थी। लेकिन अब मिस्सो भी पाको के लिए फील करने लग गया था और वो कहता है कि थैंक यू पाको। फिर पाको कहती है कि अरे दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। फिर मिस्सो कहता है कि ओ सॉरी। फिर पाको कहते फिर से बोला।
फिर मिस्सो कहता है और सॉरी सॉरी, फिर पाको कहते हैं फिर से बोला, फिर मिस्सो कहता है कि अब नहीं बोलूँगा। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस सॉरी यार, मैं स्टोरी वैसे शाम को जल्दी अपलोड कर देता, लेकिन मेरा काइन मास्टर डिलीट हो गया था, वो पुराना वाला जो मैंने क्रैक वर्जन डाउनलोड किया था और वो डिलीट हो गया था। इस वजह से गाइस मतलब कि मेरी स्टोरी भी उसके साथ चली गई। और ये तो अच्छा है कि मैं मतलब कि परमैन चूज टू गर्ल का मतलब कि ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके मतलब कि अपलोड करके रखा था, इस वजह से, वरना वो भी उसके साथ चली जाती वो स्टोरी भी। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस अभी तक आपने हमारी ऑल गेमिंग वाली चैनल को सपोर्ट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या करें, सब्सक्राइब कीजिए, हमें जल्दी से जल्दी 500 कंप्लीट करवा दीजिए, उसके बाद 1K। और गाइस कार्टून वर्ल्ड को सपोर्ट कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो बाय 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 गाइस।